नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात 55 असुरक्षित समाज मौन। असुरक्षित समाज मौन। आज हम किसी राजनीतिक शोर पर नहीं बल्कि हमारे समाज के भीतर पनप रही उस खामोश और खतरनाक गंदगी पर बात कर रहे हैं जो हमारे भविष्य, हमारी बच्चियों को ले रही है। क्या हमने अपने बच्चियों को समाज के हवाले करके कोई बड़ी गलती कर दी है? ये सवाल हर आज माता पिता के मन में है। खबर कानपुर से है, जहां पर एक 6 साल की बच्ची जिसकी जिंदगी महज इसलिए छीन ली गई क्योंकि वो अपनी मां के नए रिश्ते के बीच में आ रही थी। 6 साल के मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी बच्चे को खिलौना देने के बहाने घर के बाहर ले गया और उसकी निर्मम हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी शिवम मृतक बच्चे के ही घर में किराए पर रहता था। सीसीटीवी में बच्चे को उसके साथ जाते देखा गया। हत्या के बाद आरोपी अकेले घर लौटता भी दिखाई दिया। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद और आरोपी की बच्चे की मां पर गलत नजर होने की बात सामने आई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी खबर भी कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र से है, जहां 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। दादी के साथ मासूम बच्ची सो रही थी। दरिंदे उसे उठा कर ले गए। घटना के बाद मासूम बच्ची को छोड़कर दरिंदे फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को घटना दी, जानकारी दी। सवाल ये नहीं है कि कानून क्या करेगा, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। ये कौन सा समाज है जहां बेटियां अपने ही घर और अपने ही परिचितों के बीच सुरक्षित नहीं है? और ये कैसा प्रेम है जो नफरत के इंतहा तक जाकर एक मासूम की जान ले लेता है? आज हम उन व्यवस्थाओं की और उस मानसिकता की बात करेंगे जो हमारी बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में हर बार नाकामयाब हो जाते हैं। हमारे साथ में लड़की पड़ी थी, हमारी नातिन। और हम सो गए, सो करके पता नहीं, हम जान नहीं पाए, उसको कौन उठा के ले गया। और ले करके जब मेरा छोटा लड़का जागा 3:30 बजे, मम्मी मिट्टी का डारी है, तो हम जाके उठाया तो वो ब्लड से पूरी लथपथ थी। तब उसको धोया तो वो रो रही थी। फिर रो करके फिर उसको हम पराया खटिया में, फिर बाबा को जगाया उनको। फिर जगा करके तब बाबा ने फोन किया, तब 100 नंबर गई। 100 नंबर तो पुलिस गई साथ में। फिर ले करके सरकारी अस्पताल में एडमिट किया। घर के बाहर नीचे निकला था, हम 3 खंड के ऊपर रहते हैं, बहन मेरी रहती है। बाहर निकला था तो पिताजी आए थे ड्यूटी करी गए, तो कही रही थी मेरी बहन बोली कि ये बउआ खाना खाने बुला ला पापा को। तो जो लड़का मार के डाल गया है उसी के पास बतिया रहे थे मेरे बहनोई। वो आ गए, कहने लग बउआ चलो तुम भी खाना खाओ। चल गए तो कहने लग पापा तुम चलो, हम आ रहे हैं। पापा उनके खाना खाने चले गए। बिटिया बड़ी वाली आई, कहती चलो बउआ। तो कहता है कि ये उस लड़के के साथ में वो कहता है कि हम लिवाए जा रहे हैं खिलौना खरीदने। नीचे उसकी केक की दुकान है रोड में। तो बस वो छोड़ के चली आई बहन, बिटिया चली गई ऊपर, वो लिवा के चला आया है। आज जब हम लोग फुटेज देख रहे थे तो एक स्थान पर ये बच्चा एक शिवम सक्सेना नामक लड़का है जिसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया, और जाते समय ये साथ में दिखे, लेकिन जब ये आ रहा था तो फिर ये लड़का शिवम सक्सेना अकेले आ रहा था, लेकिन वो गुमशुदा बालक उसके साथ नहीं था। फिर हम लोगों ने और सघनता से इसकी तलाश शुरू की, और जब हम लोग तलाश कर रहे थे तो उस बच्चे का शव पांडू नदी में उस पानी में मिला, और इस सूचना पर फॉरेंसिक की टीमें आई और सारे उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिस तरीके से ये 2 घटनाएं सामने आई है, कहीं ना कहीं कई सवाल इंसानियत पर खड़े करते हैं, साथ ही साथ मानसिकता पर कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर आज के समय में लोगों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है, किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विवेक कुमार श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे विवेक कुमार जी से। विवेक जी, एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
और बेटियों को सुरक्षित रखना, ये तमाम चीज़ें बीजेपी के शासनकाल में हम सुनते चले आ रहे हैं। उसके बाद जब एक ही शहर से दो ऐसी घटनाएं सामने आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। जहां पर एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, जहां एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी जाती है, और इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अनम्यूट कीजिएगा विवेक जी। ऐसी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें जो आप सुनते आ रहे हैं, ये केवल सुनने की बातें नहीं है, ये हकीकत में हमने अपनी सरकार के माध्यम से इसको बदला है। और इस नारे का परिणाम ये रहा कि हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात बदल गया। तो प्रदेश विवेक जी, आप अपनी बात को पूरा करें उससे पहले मैं बीच में एक बात सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं, बस बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसकी जिम्मेदारी और ले लीजिए तो समाज थोड़ा सुधर जाएगा। बात पे आ रहा हूँ, देखिए ये प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल नहीं है, ये समाज की मानसिकता पे सवाल है। आमतौर पे घटना में जब आप ध्यान से देखिएगा तो घटना कारित करने वाले वही लोग हैं जो परिवार के पहले से परिचित है, या कहीं कहीं तो परिवार के रिश्तेदार निकलते हैं, सगे रिश्तेदार निकलते हैं। इसमें प्रशासन बीच में हस्तक्षेप की स्थिति में नहीं होता, ऐसे रिलेशन के लोग निकलते हैं। ये समाज की गिरी हुई मानसिकता, उसके संस्कार विहीन होने का परिणाम है। ऐसे समाज को संस्कार की खुराक चाहिए जो हमारे एकल परिवारों में नहीं मिल पा रही है। हमारे जो संगठित परिवार हुआ करते थे उसमें बाबा दादी नाना नानी जो हमारे होते थे, उनके माध्यम से संस्कार की एक डोज मिलती थी। वो हमारा काम बंद हो चुका है। केवल प्रशासन यहाँ पे होता है कार्रवाई कितनी तत्परता से किया। हमारे शासन में ये तो तय है कि कोई भी जो बहन बेटियों के ऊपर बुरी निगाह डालेगा वो बच नहीं पाएगा। इसकी घोषणा स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने कर रखी है, और आपने देखा इसमें भी कार्रवाई हुई, अपराधी पकड़े गए, उनका एनकाउंटर भी हो रहा है। विषय ये नहीं, विषय ये कि समाज की मानसिकता कैसे सुधारी जाए। जब तक नैतिक स्तर समाज का ऊपर नहीं उठेगा, ये स्थितियां या ऐसी चर्चाएं हम आप करते रहेंगे। आपने देखा अभी योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से कन्या पूजन की शुरुआत की, राजभवन में भी कन्या पूजन हुआ। इसको जब तक समाज आत्मसात नहीं करेगा, हर घर में कन्या पूजन, हर कार्यालयों में कन्या पूजन, हर मोहल्ले में, जब तक इसको सांस्कृतिक रूप से समाज स्वीकार नहीं करेगा, स्त्रियों के प्रति अपनी दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक ये दुर्भाग्यशाली दिन और ये चर्चा हम आप करते रहेंगे। ये वो देश है जहां माता सीता, गार्गी, मैत्री, तमाम जैसी महिलाओं ने जो धरती पे जन्म लिया, उस धरती पे हम आप 6 साल की बच्ची से बलात्कार पे भी चर्चा करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। ठीक है, रुक करेंगे यहाँ पर सपा प्रवक्ता का भी, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए शहनवाज खान कानपुर से और विवेक पाल घाटमपुर कानपुर से हमारे साथ। शहनवाज, सबसे पहले तो उसके बाद, इस पूरी घटना के बाद कार्रवाई क्या कुछ हो चुकी है अब तक? शहनवाज, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा शहनवाज। ठीक है, विवेक पाल, आपको आवाज मिल रही है? विवेक, क्या कुछ ही घटना है और इस पर पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो ग्रामीण क्षेत्र है कानपुर जनपद में महिलाओं या बच्चियों के साथ में लगातार जो उत्पीड़न हो रहे हैं, इस प्रकार से रेप की घटनाएं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो बच्चियां हैं वो भी नहीं ग्रामीण अंचल में सुरक्षित है। उन पे लगातार इस तरीके से घटनाएं जो समाज के बीच से निकल के आ रही, जो दरिद्र की मानसिकता इतनी घटिया होती चली जा रही है कि जो मासूम
बच्चियां हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, उनपे ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो दिल दहला देने वाली घटनाएं होती है। 5 साल के मासूम को दरिंदे ने इस तरीके से हवस का शिकार बनाया। जो 5 साल की मासूम थी, जो अबोध बच्ची थी, वो अपने दादी के साथ में अपने घर के बाहर सो रही थी। जो परिजन थे वो खेतों में काम करने गए हुए थे। इस दौरान जो दरिंदा है वो आता है और बच्ची को उठा के ले जाके खेतों में उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देता है। और उसके बाद जब बच्ची बेसुध हालत में हो जाती है तो उसको शौचालय के अंदर छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए, जो योगी सरकार की जो पॉलिसी है उसको लेकर के यहाँ पे दरिंदे जो है वो उनके अंदर खौफ नहीं देखने को मिल रहा है। वो पुलिस का खौफ दरिंदों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार जो बच्चियां जो मासूम है उनको दरिंदे लगातार शिकार बना रहे हैं। ऐसे दरिंदों पर अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन कितनी कठोरता से कार्रवाई करता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार जो सामने आती है समाज के बीच से, तो ये एक बात की जाए जो मैसेज है वो समाज के बीच में बहुत ही दिल दहला देने वाला मैसेज सामने जाता है। और कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए, जो ये जो इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं, इनको ऐसी हरकत करने का या ऐसे विचारों का कहां से इनको बढ़ावा मिलता है, किस तरीके से ये ऐसी मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और बच्ची की हालत इतनी नाजुक है कि उसका अभी भी उपचार जारी है। बच्ची को होश नहीं आया है। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे के जो सने हुए खून से लथपथ जो कपड़े थे वो खेतों में मिले हैं और बच्ची के पूरे शरीर में चोट के निशान है। 5 साल की बच्ची पे आप सोचिए किस तरीके से हैवानियत की गई। ठीक, उसके विवेक वापस आते हैं। में पूरे चोट के निशान पाए गए हैं। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार ठीक है विवेक, वापस आएंगे आपके पास। रजत मिश्रा सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं दोनों घटनाओं को लेकर? आज की चर्चा में शामिल करने के लिए देखिए, ये बहुत ही दयनीय घटनाएं हैं, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। दोनों ही घटनाएं, एक में बच्चे को गला दबा के मार दिया गया, उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया, और दूसरा 5 साल 6 साल की बच्ची के साथ रेप। मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से यूपी में लगातार आप देखिए कि ये घटना घाटमपुर की है। इसके अलावा 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ये आपकी घाटमपुर की है। देवरिया में 6 साल की बच्ची से रेप, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। 11 साल की मुस्लिम बच्ची का कई महीने से रेप, ये लगातार। और देवरिया में दूसरी घटना है अभी 2 दिन पहले की, उसमें जो है उसमें भी 7-8 साल की बच्ची के साथ रेप। तो ये लगातार जो बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से कानूनी व्यवस्था का मजाक बना करके आरोपी इस तरीके के घिनौने काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूरी तरीके से फेल है, सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। हमारे प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि सिस्टम की गलती नहीं है, व्यवहार की गलती है और जो है मानसिकता की गलती है। अरे मानसिकता की गलती तो हर जगह है। मानसिकता की गलती तो वहां पे भी है जहाँ पे उपद्रव होता है, वहां पे सरकार जो है बुलडोजर चला देती है, घर गिरा देती है। तो ऐसी कार्रवाई देश पीड़ितों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? आप एक के साथ कार्रवाई करिए, अभी देखिए किस तरीके से मानसिकता बदल जाती है। आप क्यों नहीं कर? क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो कर रहे हैं इस तरीके की घटनाएं, वो आपके दूसरे समाज के लोग हैं। आप इस पे भी एक्शन लीजिए ना, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। हम भी बोलेंगे उसमें साथ में कि नहीं, हाँ इसको जो है बीच चौराहे पे जो है इनको गोलियों से छलनी कर दीजिए ऐसे लोगों को जो 6-6 साल 5-5 साल की बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी समाज हो, सब मिल करके आपका साथ देंगे। लेकिन ये वो सरकार है जो आप रात में बच्ची का विवेक जी वापस आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले और भी 2 पैनलिस्ट है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। डॉक्टर आराधना गुप्ता मनोवैज्ञानिक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी। आराधना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले किरण जी का रुख कर लेते हैं। किरण जी, मनोदशा और जिस तरीके की ये समाज की मानसिकता हो गई है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन का जो रोल है वो तो है ही, लेकिन ये समाज किस दिशा में जा रहा है, इसकी सोच किस दिशा में जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कहना है इस पर? यशु जी, समाज की मानसिकता पर तो सभी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, नैतिक शिक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये बताइए, क्या हमारे जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसमें नैतिक शिक्षा का कोई औपचारिक पाठ्यक्रम चल रहा है क्या? टोटल व्यावसायिक बना दिया है शिक्षा को। नैतिक शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है।
कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, किसी भी बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा रहा है। जब हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो चाहे हमारे बीजेपी के नेता हों या सपा के नेता हों, उनको नैतिक शिक्षा पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सिलेबस को डिसाइड करने वाली सरकार होती है। उसमें नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए मानसिकता बदलने के लिए। संस्कारों की बात है, वो परिवार से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि परिवारों में ही संस्कार का विकास होता है। हैवानियत अपने चरम पर है। जिन बच्चों को देख करके ममता आती है, मोह आता है, दुलार आता है, उन बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ऐसे दुष्कर्मी के साथ सिर्फ एक ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। यशी जी, मेरे हिसाब से तो उनके जननांग को विक्षिप्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वो दोबारा इस कर्म के लायक ही ना बचे। बस यही एकमात्र सजा अगर हो जाए, 2-4 लोगों को भी मिल जाएगी, तो बाकी दुष्कर्मी जो हैं स्वयं ही भयभीत हो जाएंगे और ये चीजें हटेंगी, क्योंकि हम संस्कार दे नहीं पा रहे हैं, नैतिक शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं और सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर सरकारें भी फेल हैं, विपक्ष भी फेल है, शासन भी फेल है, प्रशासन भी फेल है। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो या तो जो लड़कियां हैं वही दुर्गा बने, या फिर ऐसे जो दुष्कर्मी पुरुष हैं उनके साथ में यही एक उपचार किया जाए। तब समाज में एक भय आक्रांता स्थिति पैदा होगी, तब शायद ये दुर्घटनाएं कम हो। नहीं तो फिर ये हवस की शिकार बच्चियां बनती रहेंगी और हम ऐसे ही बैठ के तेरी और मेरी और इनकी गलती उनकी गलती निकालते रहेंगे, जबकि गलती इसमें किसी की नहीं है। गलती सिर्फ मानसिकता की है, नैतिक शिक्षा के अभाव की है और समाज में फैला हुआ एक जो प्रतियोगी समाज है उसकी है कि मैं बड़ा उसको किस तरह से। एक देखिए, मासूम की हत्या अवैध संबंधों के चलते हो गई। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी आजकल बहुत कॉमन सी चीज हो गए हैं। ये हमारा मीडिया दे रहा है, जितने सीरियल्स चल रहे हैं उसमें सब में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वो बेचारे गरीब परिवार वो तो उसी से प्रभावित हो रहे हैं ना। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों पर भी एक लिमिट होनी चाहिए कि किस लिमिट तक कौन सी चीज मीडिया में जानी है। खुलेआम हर चीज को मीडिया में दिखाया जा रहा है। यूट्यूबर्स लीजिए, रील्स लीजिए, इतनी सारी बहलाने वाली और क्या कहेंगे उद्वेलित करने वाली चीजें समाज में फैली हुई हैं कि आज का युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश में वापस आते हैं किरण जी करने को जी। आप सभी, मैं तो इतना ही कहूंगी, ये बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल, मानवता शर्मसार हुई है। कानपुर का जो हत्याकांड है उसमें मैंने तो कभी नहीं सुना कि माता को माता होती है, परंतु माता ही को माता निकल गई। और मैं क्या बताऊं, दर्दनाक है, शर्मनाक है, समाज के लिए कलंक है। ये दोनों घटनाएं कलंक हैं। आप सभी हमारे साथ, किरण जी वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं समाज की कुरीतियों को लेकर, चर्चा आगे करेंगे, लेकिन रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं बचपन सुरक्षित समाज चौशासी पर। डॉक्टर राधा गुप्ता मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधा जी, किस तरीके से इन दोनों मामलों को आप देख रही हैं? बात मानसिकता की भी निकल कर आ रही है, तमाम चीजें हैं, नैतिक शिक्षा की बात यहाँ पर अभी किरण जी कह रही थी। कैसे देख रही हैं इन दोनों मुद्दों को? नमस्कार। बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो इस तरीके की बातें हमारे ड्राइंग रूम में भी डिस्कस होती हैं, हम एक ग्रुप में होते हैं तो डिस्कस होती हैं, और सबसे ज्यादा जो असंतुष्टि का भाव है वो सरकार के लिए डेवलप होता है कि सरकार क्यों एक ऐसा कानून नहीं बना पा रही है जिस कानून से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के जघन्य कुकृत्य को करने से डरे। और देखा जाए तो ये बिल्कुल यहाँ दो चीजों पर मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि मानसिकता की अगर बात करें तो मानसिकता तो एक इस तरीके की, जैसा कि किरण जी ने बोला कि लगातार आप इस तरीके के एक्सपोजर में रहते हैं, आप इस तरीके के माहौल में रहते हैं जहां दिमाग को ये बातें इजी लगने लगती हैं कि अरे इसमें क्या है,
इसको कर देंगे तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म कोई ऐसे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं कि मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो वहां पर डर का मनोविज्ञान जब तक नहीं थोपा जाएगा, इस तरीके के लोगों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस तरीके की घटनाएं, ऐसे सॉफ्ट टारगेट, ऐसे इस तरीके के लोग जो इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते हैं, उनको इस तरीके से ही शिकार बनते रहेंगे। और विवेक जी इसके बाद आऊंगी चर्चा का बहुत ही हॉट टॉपिक रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर तरीके का कानून बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिकता को आप एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन डर का मनोविज्ञान ऐसा होता है जो बड़ी से बड़ी मानसिकता को भी बदलने में बहुत सहायक होता है। विवेक जी देखिए ऐसे जी, अभी इसके पहले जो हमारी बहन कह रही थी कि मीडिया विवाहेतर संबंधों के सीरियल देखा रहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना जरूरी है, इस पर सहमत नहीं है आप? जी, नैतिक शिक्षा भी जरूरी है, इस पर सहमत नहीं है आप? बिल्कुल। उन्होंने दो बातें कही, जो अपने मतलब का मुद्दा था वो आपने ले लिया, बाकी दूसरा छोड़ दिया। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। इसमें देखिए, जिस तरीके से एकल परिवारों में संस्कारों की खुराक नहीं मिल पा रही बच्चों को, और इसमें थोड़ा बहुत योगदान सुप्रीम कोर्ट का भी, जिसने इन विवाहेतर संबंधों को मान्यता दी है। हमारे जिस तरह से वैवाहिक संरचना पे, संगठन पे कुठाराघात न्यायपालिका के द्वारा हुई है विगत दिनों में, वो सारी चीजें इसमें सहयोग कर रही हैं। और अभी देखिए, कानून बनाने की बात है, पास्को एक्ट में मृत्युदंड तक की सजा है, फांसी से ज्यादा आप कुछ दे नहीं सकते। निर्भया कांड में फांसी दी भी, सारी चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हाफ इनकाउंटर हो ही रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये कहना कि डर का मनोविज्ञान, डर पर्याप्त है, प्रशासन काम भी कर रहा है, मैं इन सारी बातों से इतर मैं ये है कि नैतिक शिक्षा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है, समाज का अस्तर गिर चुका है। और कम से कम समाजवादी में तो न बोले, बलात्कार करवाते थे। ये समाजवादियों को समाजवादियों को इसमें बोलने का अधिकार, ये मुख्यमंत्री आवास। रजत जी एक सेकेंड, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए। आराधना जी अपनी बात को पूरा करेगा। विवेक जी होल्ड ऑन प्लीज, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश मत करिए इसको प्लीज। आती है समाजवादियों आराधना जी अपना वक्तव्य रखेंगी। विवेक जी होल्ड ऑन प्लीज। विवेक जी सुन लिया हमने, ठीक है। आराधना जी, प्रज्वल रेवन्ना के साथ रजत जी रुक जाइए प्लीज, रुकिए ना, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये सजा काटने वाले सजा काट रहा है। एक सेकेंड विवेक पाल जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं। का मुद्दा बनाया जाएगा, बशर्ते अगर हम सब एक एक आदमी अपने अंदर जागरूकता लाए, तो हम ना किसी सरकार पर कोई दोषारोपण करेंगे, ना ही हम किसी प्रकार की चीजों पर एक दूसरे पे दोषारोपण से बेहतर है कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये संदेश लोगों को दें कि अगर आप अपने बगल वाले को, ये मत सोचे कि मेरे बगल वाला है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। हम सब अगर एक एक करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके के अपराधों को रोक सकते। आराधना जी, मुख्यमंत्री आवास के बगल में अखिलेश यादव बलात्कार गायत्री प्रजापति कर रहा था, देख रहे थे, उसी में गायत्री प्रजापति सजा काट रहा, और यहाँ बैठ के उपदेश दे रहा है आदमी। तुम्हारा प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के साथ साझा करता है, कितने रेप किए उसने याद है? विवेक और रजत जी प्लीज रुक जाइए। नहीं है आप बलात्कारी सजा काट रहे, उसके बाद हमें उपदेश दे रहे महिलाओं के बारे में। ठीक है रजत जी, आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जेल में होगी अगर आप सजा देंगे तो। आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जेल में होगी अगर आप रेपिस्टों को सजा देंगे। प्रजापति वहां हज करने गए थे क्या? एक नाम गिना पा रहे हो रजत जी और विवेक जी, देखिए ये वोट घसीटने का मुद्दा नहीं है, फिलहाल रुक जाइए। विवेक जी और रजत जी को म्यूट करिए प्लीज। प्रज्वल रेवन्ना के कितने? ठीक है, विवेक जी और रजत जी को म्यूट करिए, समय नहीं बर्बाद करना है यहाँ बैठकर। किरण मिश्रा जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद शहनवाज हम आपके पास आते हैं। किरण जी यहाँ पे ज्ञान देंगे ये उसके, अरे मैं कह रहा हूँ ना, कर ही रही है। रजत जी रुक जाइए प्लीज।
आप लोग नॉर्मल फोन पे बात नहीं कर रहे, एक डिबेट में बैठे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का। नहीं, ये उत्तेजना का ही विषय है यशी जी, ये उत्तेजना का विषय है। उत्तेजना का विषय है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है रजत जी। ठीक है कि उत्तेजित आपको किस प्लेटफॉर्म पे हो रहे उत्तेजित वो देखना पड़ेगा आपको। निकालना चाहिए ना, टीवी पर उत्तेजित होने से कोई फायदा नहीं है। मार करके उनका घर गिरा दीजिए बुलडोजर से। किरण मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे ये बेशरम लोग। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस क्या है कि यहाँ एकजुट होकर के बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण करना चाहिए। आप समझिए, एकजुटता यही है। ठीक है आराधना जी, एकजुटता यही है। किरण हम जी, लोग मांग कर रहे आपको हैं आवाज मिल रही है उनका तो घर अपनी बात गिराया को पूरा जाए, करिएगा उनको प्लीज। सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। लेकिन ये जो है ये विपक्ष के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगा रहे, जो होना वो हो गया, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी जो मौजूदा समय में जो कर रहा है, हम तो कह रहे हैं ना, हम मांग कर रहे हैं कि आप जो कर रहा है, रेप कर रहा है, उसको आप सजा दीजिए। क्यों नहीं आप दे रहे हैं? आप क्यों नहीं, सजा तो देना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, सजा देना बहुत जरूरी है। ठीक है। 24 घंटे के अंदर शहनवाज, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसके बाद किरण जी आती हूँ मैं फटाफट। शहनवाज जी, आवाज आ रही है आपको? जी, ये यशी जी आपको बता दें, ये कानपुर के पर्रा देर रात मामला बताया जा रहा है, जहां पर 6 वर्ष के मासूम की जो निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या के दौरान जो ये बताया जा रहा है, बच्ची जो अपने घर के अंदर खेले, तो भी एक आरोपी जो है उसको वहां से उठा ले जाता है खिलौने के दिलाने के बाहर, वहां पर उसकी निर्मम हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसको पांडु नदी में उसको फेंक देता है। जब घर में बच्ची की ढूंढाई होती है तो पता चलता है कि बच्ची घर से लापता है। जब वो इसके जो परिजन हैं उनके घर के अगल बगल जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं। वही अगर बात की दी जाए तो तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी थाना बर्रा में, तो पुलिस भी आनंद फानन में मौके पहुंची। वही अगर देर रात पता चला जाए कि 6 बच्चे मासूम की हत्या करके जो पांडु नदी में आरोपी ने फेंका था, तो वहां पर कुछ ही दूर पर जहाँ पर देखा, जहाँ पर नदी पे एक बच्चे की लाश बरामद हुई है। मौके पे जाकर जो उनकी मौसी ने बॉडी को वहां पहचाना, बताया जा रहा है कि जो एक आरोपी है उनकी मां से जो सूत्रों के माने तो उनके अवैध संबंध बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब और देर रात जो टीम ने जब जांच करने के दौरान के बाद टीम बिछाई है, उसके वहां पर और देर रात मुठभेड़ पे गिरा दिया। जी ठीक है किरण जी, फटाफट अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तेजना बातों में नहीं, कामों में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बचपन असुरक्षित है, समाज मौन है, ये आपका विषय है। और इस विषय में समाज में सभी पार्टियों के लोग आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, सारे डॉक्टर्स आते हैं, सब आते हैं। तो सब में संस्कारों की, नैतिक शिक्षा की और अपनी जिम्मेदारी समझने की बहुत कमी है, जो एक दिन में पूरी नहीं की जा सकती। ये काम जैसा कि हमारी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मिलजुल कर ही कर सकते हैं। हम किसी दूसरे पर बजाय हंसने और बजाय उस पर बहस करने के उसके सहयोगी बनेंगे, चश्मदीद बनेंगे, हेल्पर बनेंगे और ऐसी किसी भी घटना के लिए स्वयं अपने आप की पहल को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब हम इस तरह की चीजों को रोक पाएंगे। ना तो कोई ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, ये किसी उत्तेजना का मुद्दा नहीं है, ये क्रोध का मुद्दा है। हमें क्रोध आना चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों पर जो इस तरह के दुष्कर्म कर रहे हैं। हमें क्रोध नहीं आ रहा है। इंस्टेड ऑफ एंगर वी आर शोइंग कि बस हम डिबेट करेंगे। जी हम तो डिबेट करेंगे, श्रद्धांजलि सभाएं करेंगे, मोमबत्ती लेके मार्च करेंगे। नहीं भाई, ये नहीं कर सकते हम। यशी जी, बस आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे 4 युग चल रहे हैं। सतयुग में कोई भी राक्षस था ही नहीं, कोई डेविल सोल थी ही नहीं। फिर त्रेता आया, त्रेता में हमारे पास में क्षेत्र बंध गया कि एक तरफ देवता बुद्धि वाले रहेंगे, दूसरी तरफ राक्षस बुद्धि वाले। द्वापर में एक ही परिवार में राक्षस और देवता पैदा होने लग गए, लेकिन कलयुग में एक ही इंसान में राक्षस भी है और देवता भी है। तो हमें हर इंसान के राक्षस को खत्म करना है, देवता को जगाना है। ये किसी एक का काम नहीं है, ये संपूर्ण समाज का काम है और इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक दूसरे को काटने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से ये दोनों घटनाएं सामने आई, ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना और कहीं ना कहीं समाज को सुधरने की जरूरत है, अपनी मानसिकता को सुधारने की जरूरत है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।